दोस्तों, मैं राहुल और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आर के मैथ हब में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कल मैंने 8वें नंबर प्रश्न में कुछ मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए हैं वो पहले देख लेता हूँ। तो कल मैंने एक सॉल्यूशन किया था, उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नीचे में था 11 इंटू 100 बटे में 25। तो मैंने 25 चौक 100 को तो काटा था, लेकिन बस इसको 4% ही आंसर कर दिया, जो कि यहाँ गलत था थोड़ा सा। इसको मैंने 11 से गुना करने के लिए भूल गया था, तो 11 चौक 44% का उसको लाभ हो रहा था। ये मेरा राइट आंसर होता। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था दोस्तों, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे नहीं होगी ऐसी गलती, कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए हम अपने अब कल मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, उसका सॉल्यूशन करना है आज। तो कल का क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि रमन 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है और 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि बताएं। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम ये वाले क्वेश्चन को बनाए थे। तो इधर रुपया लिखते हैं और इधर हम अपना सामान लिखते हैं। तो क्या था, 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है और 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। तो मैंने बोला था कि इस स्थिति में जब भी करना है तो हमको सामान को बराबर करना है। तो यहाँ 3 से गुना और यहाँ 4 से गुना, क्योंकि इन दोनों में 3 से और इससे को 4 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60 और 15 चौक 60 होता है। तो अब चलिए इसको इससे गुना करेंगे तो 25 तिया 75 और यहाँ क्या हो जाएगा 18 चौक 72। तो अब ये मेरा CP रहा, ये मेरा SP रहा। अब बताइए दोस्तों कि 75 रुपया में खरीदा और 72 रुपया में बेच रहा है, तो हमको 3 रुपया का हानि हुआ। इसका परसेंट निकालना है तो गुना 100 और बटे में 75। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कैंसिल, तो 4% का क्या हो गया हमको, हानि। यही था मेरा राइट आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो बिना देर के हुए दोस्तों हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों आज कि यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कंफ्यूज करते हैं कि लास्ट में रहता है चाहे तो घटा हुआ मूल्य क्या है, या न तो पहले का मूल्य पूछते हैं या पूर्व का मूल्य, इसी तरह का रहता है। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पूछ रहा है चावल का घटा हुआ मूल्य है, इसका अर्थ क्या है, वर्तमान का पूछ रहा है कि कोई भी चीज का मूल्य घट गया तो अभी वो कितने में बिक रहा है, यही चीज तो हमसे पूछा जा रहा है। और किसी किसी में रहता है वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य तो आप लोग समझ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ यही समझना है कि इसमें पूछ रहा है चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है, मतलब वर्तमान में जो चल रहा है वही हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए डायरेक्ट हम कर देंगे, जो बोल रहा है क्वेश्चन में बस उसको बैठा देंगे। तो 20% कम हो रहा है, तो 20% का वैल्यू 20/100। फिर क्या बोलता है, 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक, तो यहाँ कर देते हैं 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक। बस इसका सोल्यूशन कर दे, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 एकम 2, मतलब कि घटा हुआ मूल्य मेरा कितना है, 10 रुपया पर केजी। ठीक है दोस्तों। अगर इसी में रहता दोस्तों कि मेरा पूर्व या पहले का मूल्य क्या है, तब क्या करते हैं, तो बस इसी में 20% का कमी हो रहा है, तो 20/80 इंटू 100/2, तो 20 चौक 80, इसको 25 बार में काट देते हैं, यानी कि 25/2 मेरा राइट आंसर होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप का आपको बतला दिया। तो जैसा आपको लगे, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा बनाइएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो लागत मूल्य क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्व मेथड भी बतलाएंगे आपको। तो ये तो था मेरा पहला आज का। अब दूसरा प्रश्न, तो क्या बोलता है दोस्तों, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपया में बेची, मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है मेरा 75, और अब क्या बोलता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। मतलब क्या कि लागत कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस अगर x है तो प्रतिशत लाभ भी मेरा क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, x। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 प्लस लाभ क्या है x, क्योंकि लाभ में प्लस होता है। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x, इसको इससे गुना किए, प्लस था प्लस दे दिया, अब इसको इससे गुना किए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7500। अब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0, क्योंकि इसको अब इधर कर दिए तो माइनस में आ गया। अब ये क्या मेरा आ गया, अब तो ये मेरा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि गुना करने पर 7500 और घटाने पर 100 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे कि कैसे आएगा। सबसे पहले 75 कैसे आएगा, तो 15 पचे 75 आता है दोस्तों। ठीक है, अब 0 है तो 0 0 बैठा देंगे, तो 15 150 गुना 50 करिए, तो 150 गुना 50 हो गया 7500, और 150 में 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 100 पुड़ जाएगा। तो अब इसको यहाँ बैठाते हैं, तो x स्क्वायर अब यहाँ प्लस में आना चाहिए, इसलिए 150x माइनस 50x माइनस 7500 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x प्लस 150। अब इस दोनों में माइनस कॉमन ले लिए और कितना 50 कॉमन ले लिए, तो अब कितना बचा, तो यहाँ तो x बचा और माइनस में माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 150 बराबर 0। तो अब इससे आप लोगों को पता होगा कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मान निकलते हैं, तो एक मान क्या हो जाएगा, तो एक मान तो मेरा x प्लस 150 बराबर 0 निकला, तो यहाँ एक x बराबर क्या निकल जाएगा माइनस 150, जो ये नहीं होगा क्योंकि निगेटिव साइन नहीं लिया जाता है। और एक मेरा क्या निकलेगा, तो यहाँ x है, यहाँ माइनस 50 है, तो x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। तो यही था मेरा राइट आंसर दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था, इसका लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य क्या निकल गया 50, और प्रतिशत लाभ भी पूछता है, वो भी 50% होता है। तो क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे बनाएंगे, नहीं ना, तो एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड कि सेकंड में ये कैसे बन जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों कि लागत मूल्य बराबर हो प्रतिशत लाभ के या प्रतिशत हानि के, तो उसमें क्या करना है, तो बस ये 75 रख देना है जो मेरा विक्रय मूल्य है। अब इसका दो फैक्टर बताइए जो कि 75 आता हो और घटाने पर 10 आता हो, तो 15 पचे कितना होता है 75। और जब भी इसमें लाभ पूछ रहा हो तो छोटा बोला, और हानि पूछ रहा हो तो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, 10 से जो घटाए थे बस उसको यहाँ भी 10 से गुना कर दें तो कितना आएगा 50। यही मेरा राइट आंसर। मजा आया ना दोस्तों, एकदम सिंपल वे में है, इसको भूलिएगा मत कि जब भी लाभ पूछे तो छोटा वाला और हानि पूछे तो अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पर पूछता कि लागत मूल्य
लागत कीमत के बराबर प्रतिशत हानि है, तब क्या होता? तो 15 पचे 75 मैंने कर दिया, तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाता 150 भी और 50 भी। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आंसर मेरा हो जाता है, बस यही याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपए कम से बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो इधर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और इधर लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। अब क्या है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? मतलब अगर कोई 100 रुपया का चीज है तो उसको 120 रुपए में बेच रहा है। आगे क्या बोलता है? यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब 100 माने थे तो 20% कम 80 में खरीदता। अब क्या बोलता है? तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो मैंने बताया था आपको लाभ हानि किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर होता है। तो 80 तो था क्रय मूल्य, कितना इसको लाभ होता? तो 25%, यानी कि 125 बटा 100, 25 चौक 100, 25 पचे 125, 4 दूनी 8, मतलब 20 पंचे कितना हो गया? 100। अब क्या है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस आ गया। तो यही ना बोल रहा है कि 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम से बेचता। मतलब क्या, यहाँ इस दोनों का डिफरेंस ही तो हो रहा है दोस्तों, कि मतलब यहाँ 120 रुपया में बेच रहा है, यहाँ 100 रुपया में बेच रहा है। मतलब कि 120 माइनस 100 बराबर हम लिख सकते हैं ये 5 रुपया का होगा। तो यहाँ कितना हो गया? 120 में से 100 घटाएंगे तो 20, 20 बराबर 5, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे 20। तो हमें क्या पूछ रहा है? तो हमें पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने कितना माना था? तो 100, तो 100 बराबर, तो 5 बटे 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 5 पचे 25, मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो 25 रुपया था। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको इसको बतलाया है, एक एक चीज तोड़ करके। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 44 वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था दोस्तों कि उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों था, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य ही दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि 44 वस्तु को बेचने पर किसी दुकानदार को 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, बस जितना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको ऊपर रख देना है, यानी कि 11 हो गया बटे में। अब अगर यहाँ लाभ है तो दोनों को घटा देना, यानी कि 44 माइनस 11 इंटू 100, मेरा आंसर आ गया 11 बटे 33 गुने 100, तो 11 तिया 33। अब इसको इससे भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 33 पूर्णांक 1/3%। यही था मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते। हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर हानि रहता, यानी कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि 44 वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होगी?
तो एक बात जान लीजिए दोस्तों कि जब ऐसा क्वेश्चन हो, किसी वस्तु को, यहाँ तो प्रतिशत दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं रहे प्रतिशतता, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते, जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए कि किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। तो सबसे पहले इससे हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले सिंपल कर दें कि ये 50 और ये 70 दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 7 5 12, 120 में 2 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 60, मतलब मेरा क्रय मूल्य आ गया 60। अब क्या बोलता है, तो उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि बताएं। तो अब लाभ या हानि बताए, तो पहला स्थिति या दूसरा स्थिति, दोनों में से किसी एक को लें, मेरा आंसर सेम आएगा। तो पहला बोल रहा है किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से, अब मतलब कि विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है, तो 50 रुपया है। अब खुद बताइए आप दोस्तों कि 60 रुपया क्रय मूल्य है, 50 रुपया विक्रय मूल्य है, तो हमको क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो इसी का प्रतिशत निकालना है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 60। तो इसको इससे काटेंगे और 100 बटा 6 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 16.2/3 आंसर। यही था मेरा राइट आंसर कि इतना का हमको क्या हो रहा है, हानि, इतना परसेंट का। ठीक है दोस्तों, अगर आप 70 पे भी करते तो आपका वही आंसर आता। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि 10 रुपए में 20 टॉफी बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो चलिए पहले मैं आपको इसका सिंपल बेसिक बताता हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी बतलाऊंगा। तो समझिएगा दोस्तों, बोल रहा है 10 रुपए में 20 टॉफी बेच रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं कि 20 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10/20। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हानि प्रतिशत, मतलब प्रतिशत हानि कितना दिया हुआ है 4%। तो अब यहाँ विक्रय मूल्य है, हानि है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 10/20 था, इंटू 100 बटे में क्या है 4% का हानि, तो 100 - 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 96। ठीक है, अब इसे काटना छाटना नहीं है दोस्तों, तो मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब क्या पूछता है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी, मतलब अब हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है, इंटू 100 प्लस लाभ, तो 120 हो जाएगा, बटे में 100। तो इससे ये कट गया, इससे ये 2 छक 12, और ये कितने बार में कट जाएगा 6 से, 6 कम 6 छठा के 36, मतलब 10/16 आ गया। तो यही तो हमें पूछ रहा था कि 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो ऊपर वाला मेरा क्या था, रुपया था, 10 रुपये में 16 टॉफी बेचेगी, मतलब ये मेरा क्या है रुपया, और ये मेरा क्या है टॉफी, मतलब कि 10 रुपए में 16 टॉफी बेचेगा वो। तो ये तो था बेसिक से मैंने दोस्तों आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मान लिया जाए यहाँ तो था कि ऊपर में भी 10 रुपये में 20 टॉफी बेच रहा है और नीचे में हमसे पूछ भी रहा है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वही 10 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। लेकिन अगर यही यहाँ 10 रुपये की जगह 20 रुपये रहता तो ये जो मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो ये वहाँ काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक यही है दोस्तों कि 20 टॉफी जो बेच रहा है, मतलब कि जो सामान है मेरा पहले का, तो वो लिख देना है
इनटू में, अब क्या करना है, 4% का हानि जो उस पर हो रहा है तो उसमें घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 96। अब पूछ क्या रहा है 20% का लाभ, तो नीचे में कर देना है 120। आप काट दीजिए इसको इससे 6 बार में, इसको इससे काट दीजिए, मतलब 16। ये आ गया मेरा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मैंने बतला दिया आपको, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर दोनों समान है, ऊपर में भी 10 रुपया है, नीचे में भी 10 रुपया में ही पूछा जा रहा है हमको। लेकिन यहाँ अगर वही रहता 20 रुपया, तब ये ट्रिक वहाँ फॉलो नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बनाइएगा खुद से और इसका कल मैं सॉल्यूशन करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल एक अलग ही वीडियो के साथ और एक अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ, एक अलग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।